नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बात करेंगे बूंदी की। सबसे पहले बूंदी में इस बार बारिश नहीं आई है, ये एक चेतावनी बनकर बरसी। सपनों की कब्रें, दुकानों में सन्नाटा और हर गली में एक सवाल, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? सड़कों पर बहता ये 3 फीट पानी नहीं था, वो 3 फीट भरोसे की डूब थी। हर दुकान पर ताले हैं और हर चेहरे पर एक ही सवाल है। सवाल ये कि क्या प्रशासन जागेगा या फिर बूंदी यूं ही बहता रहेगा? बूंदी में इस बार बारिश सिर्फ बूंदों की नहीं, बर्बादी की बरसात बनकर आई है। ये बारिश सिर्फ मौसम की बूंदें नहीं थी, ये एक इम्तिहान थी। इंदिरा मार्केट की गलियों में पानी नहीं, आहें बह रही है। नैनवा रोड पर दुकानें नहीं, सपनों की कब्रें खड़ी हैं। हर गीली दीवार एक कहानी कहती है, उस व्यापारी की जिसने दिवाली की चमक के लिए दिन रात एक किया था। अब वही दीवारें नम हैं और उम्मीदें भी। कपड़े नहीं बचे, किराना नहीं बचा, बचा है तो बस दर्द। खाईलैंड मार्केट में 3 फीट पानी नहीं था, वो 3 फीट उम्मीदों की डूब थी। बेसमेंट में भरा पानी नहीं था, वो मेहनत का मलबा था। हर रजिस्टर की स्याही बह गई, हर इनवॉइस अब सिर्फ एक धुंधली याद है। हर मोटर की आवाज एक चीख है कि हमने कोशिश की थी। हर दिन मोटरें चल रही है, बाल्टियां भर रही है, लेकिन बारिश की हर बूंद जैसे कह रही हो, तुम्हारा संघर्ष मुझसे कमजोर है। नगर परिषद की लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया। नालों की सफाई नहीं हुई, जल निकासी की योजना सिर्फ कागज पर रही और अब हर व्यापारी उस कागज को फाड़ देना चाहता है। ये बारिश आसमान से नहीं गिरी थी, ये गिरी थी आंखों से, हर व्यापारी की आंखों से, जिसने दिवाली की रोशनी में अपने सपनों को चमकते देखा था। अब वो रोशनी बुझ चुकी है। बूंदी के बाजारों में पिछले 15 दिनों से सिर्फ पानी नहीं बह रहा, उसके साथ बह गई मेहनत, बह गई उम्मीदें, बह गई साल भर की कमाई। बूंदी अब एक शहर नहीं, एक सिसकती तस्वीर है, जिसमें हर दुकान एक अधूरी कहानी है, हर व्यापारी एक टूटे हुए ख्वाब का किरदार है और हर बारिश की बूंद एक बेरहम संवाद है। तुम्हारा शहर तैयार नहीं था। बूंदी की गलियों में इस बार पानी नहीं, आक्रोश बह रहा है। हर दुकान एक युद्ध भूमि बन चुकी है, जहां व्यापारी बाल्टी लेकर लड़ रहे हैं, मोटर पंपों से जंग कर रहे हैं और प्रशासन की चुप्पी से हार रहे हैं। करोड़ों की कमाई बह गई, लेकिन प्रशासन अब भी मौन है। नालों की सफाई नहीं हुई, अतिक्रमण हटाया नहीं गया और अब व्यापारियों की आवाजें पानी में डूब रही है। मैं इस समय एक कपड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर मौजूद, आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। जो बड़े बड़े कट्टे यहाँ पर कपड़े के रखे हुए हैं, वो जो सभी है कट्टे पानी के मलबे में डूब गए हैं, ख़राब हो गए हैं और तमाम जो भी चीज़ें रखी हुई है वो इस प्रकार से जो है पानी में जो है मिट्टी, कह सकते हैं कि उन पर पानी फिर गया है। 2 से 3 फीट जो है पानी आपको नज़र आ रहा होगा। ये पानी एक बेसमेंट का है और ये बूंदी की खाईलैंड मार्केट के इलाके की तस्वीर आप देख रहे होंगे। तमाम जितनी भी दुकानें हैं उन पर इसी प्रकार से हालात हैं और जो कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान यहाँ पर व्यापारी वर्ग को हुआ है। और ये कह सकते हैं कि जो बूंदी में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है, उस रिकॉर्ड तोड़ बरसात का नतीजा ये रहा कि जो बूंदी जिले की जो ज़मीन थी, कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस प्रकार से चार्ज हो गई कि जो ज़मीन के अंदर से धाराएं हैं, जलधाराएं हैं, वो निकल रही है। रोज़ इसी प्रकार से जो है व्यापारी पानी की मोटरों को लगाकर पंप के सहारे यहाँ के पानी को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन रोज़ जो है पानी यहाँ पर आ जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 दिन इस स्थिति को हो गए हैं। अतिक्रमण ने नालों का रास्ता रोका और प्रशासन की चुप्पी ने व्यापारियों की उम्मीदें। गायत्री नगर, खाईलैंड, नैनवा रोड, हर बाजार की हालत एक जैसी है। कॉम्प्लेक्स के बाहर बने नाले अब कागजी नक्शों में ही बचे हैं। मनमाने अतिक्रमण ने पानी को रास्ता नहीं दिया और अब वही पानी दुकानों में घुस आया और सपनों को बहा ले गया।
गंदे पानी में अब बीमारियां पल रही है, बच्चों की किताबें सड़ रही है, कपड़े बदबू मार रहे हैं और दुकानों में अब ग्राहक नहीं कीटाणु आ रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा और ये आंदोलन सिर्फ नारों का नहीं होगा, ये उस दर्द की गूंज होगी जो हर गीली दीवार में कैद है। किस प्रकार से जो है सर कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान आप लोगों को हुआ है, कितना पानी आ जाता है और क्या क्या सामान जो है आपके खराब हो चुके हैं? 3-4 फुट पानी है अंडरग्राउंड में और जितने भी सामान पड़े हुए सब खराब हो चुके हैं। और तो कैसे निकाल रहे हैं फिर पानी? वो नलची लगा के निकाल रहे हैं और तो मोटर लगा के। तो आपका कितना माल खराब हो गया होगा? है थोड़ा बहुत हुआ, अभी देखा नहीं कितना, पर गीला बहुत पड़ा है, अभी सुखा रहे हैं। जैसे ये देखो कपड़े वाले सुखा रहे हैं कपड़े अपने, सब ऐसे सुखा रहे हैं। तो कैसी स्थिति, कभी ऐसे स्थिति हुई कि कभी इस प्रकार? मेरे को तो आज 8 साल हो गए यहाँ पे, आज पहली बार हुआ ऐसा। इस बार पानी ज़्यादा ही हो गया ना? ज़्यादा बारिश आई है इस बार। तो बिल्कुल ज़्यादा जो है बरसात आई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। क्या स्थिति है आपकी दुकान की? दुकान में पूरे माल सामान पूरे गीले हो गए हैं, बहुत भारी नुकसान है। ये पहली बारिश थी बूंदी में जो ऐसा नुकसान हुआ है और सब जगह ऐसे हालत है। आप देखो कि यहाँ पे कपड़े गीले हो गए हैं और मार्केट में जैसे किराने के व्यापारी, दूसरे व्यापारी, जितने होलसेल व्यापारी है, पूरे सबका बहुत नुकसान हुआ है। बूंदी अब एक शहर नहीं, एक चीख है। कभी त्योहारों में जगमगाता था, अब हर मोड़ पर सन्नाटा पसरा है। जहां रौनक होनी थी वहां अब सिर्फ गंदा पानी है। पहले खेत डूबे, अब ख्वाब। किसानों की फसलें बह गई, अब व्यापारियों की कमाई भी। गांव में घरों तक पानी घुसा था, अब शहर की दुकानों में। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं लगती, ये एक प्रशासनिक अपराध है। इंदिरा मार्केट, खोजा गेट, गायत्री नगर, खाईलैंड, नैनवा रोड, हर नाम अब एक दर्द की दास्तान है। बेसमेंट में सिर्फ पानी नहीं भरा, वहां वर्षों की मेहनत डूबी है। गोदाम में रखा सिर्फ स्टॉक नहीं खराब हुआ, वो सपने थे जो दिवाली की रोशनी में चमकने वाले थे। कपड़े सड़ गए, किराना गल गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान जंग खा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज बर्बाद हुई वो है भरोसा। भरोसा कि ग्राहक आएंगे, भरोसा कि दुकानें फिर से मुस्कुराएंगी, भरोसा कि प्रशासन जागेगा। किस प्रकार से आपकी दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है? सर ये नलची लगी हुई है यहाँ पे चामाई दुकान में 4 से 5 फीट पानी है और हम इसको रोज सुबह आते हैं और निकालते हैं रोज पानी। ये नलची लगी हुई है यहाँ पे सर। बहुत नुकसान तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। कुछ जानकारी लगी इधर कोई गोदाम तो खाली करके चले गए बहुत सारे? हाँ सर, वो लास्ट में एक मीरा गेट चौकी के वहाँ एक गोदाम था अशोका स्टोर के नाम से, वो खाली करके चले गए हैं। उनका बहुत नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का। अब हर दुकान पर ताले हैं और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? ये सिर्फ व्यापारियों की लड़ाई नहीं है, ये उस शहर की लड़ाई है जो हर दिवाली रोशनी से नहाया करता था। अब वो शहर पानी में डूबा है और उसके साथ डूब गई है खुशियाँ, उम्मीदें और वो मुस्कानें जो हर ग्राहक के स्वागत में खिलती थी। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये एक आइसक्रीम पार्लर की तस्वीर आप देख रहे होंगे। इस आइसक्रीम पार्लर में जो है यहाँ पर पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसमेंट का इलाका है, यहाँ नीचे बैठकर लोग जो है आइसक्रीम का लुत्फ लेते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका मेन कारण जो है बेसमेंट से लगातार पानी आ रहा है, कई सामान पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में जो व्यापारियों ने पानी निकालने के लिए जो यहाँ पर जो बड़े बड़े पंप है, वाटर पंप है, जो किसान अपने खेत पर जो है बोरिंग के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें यहाँ पर किराए पर लगाकर जो है पानी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन रोज़ जो है पानी इसी प्रकार से बूंदी की जो दुकानें हैं, चाहे वह गायत्री नगर हो या नैनवा रोड हो या फिर मीरा गेट हो या खाईलैंड मार्केट हो, इंदिरा मार्केट हो, वहाँ पर इसी प्रकार की जो बेसमेंट है वहाँ पर जो है पानी आता जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि ये 15 दिन और भी व्यापार चलेगा। तो कितना पानी आ जाता है आपके रोज यहाँ पर? यहाँ से 2 से 3 फुट के बीच में पानी डेली आ रहा है और डेली में पानी निकाल रहा हूँ। तो कितने घंटे मोटर चलती है रोज? लमसम 3 घंटे 4 घंटे। पहले छोटी मोटर थी तो वो उसको तो 24 घंटे भी चलाओ तो भी पानी नहीं उतर रहा था, लेकिन अभी बड़ी मोटर लगवाई है, ये भी 3 घंटे 4 घंटे लेती है। बूंदी अब एक शहर नहीं, एक सवाल बन चुका है। सवाल सिर्फ जल भराव का नहीं है,
सवाल उस संवेदनशीलता का है जो हर प्रशासनिक कुर्सी पर बैठी है, लेकिन हर गली में गायब है। हाँ, पानी नहीं बह रहा, यहाँ उम्मीदें बह रही है। हर दीपावली पर जो दिए जलते थे, इस बार वो जगमगाने से पहले ही बह गए। हर दुकान जो रोशनी से सजती थी, अब बदबू से घिरी है। हर व्यापारी जो मुस्कान से ग्राहक का स्वागत करता था, अब आंसू से नुकसान का हिसाब जोड़ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि पानी कब निकलेगा, सवाल ये है कि क्या संवेदनशीलता कभी बाहर आएगी? क्या कोई हाथ बढ़ेगा? क्या कोई राहत आएगी? या फिर ये शहर यूं ही बहता रहेगा, अपनी ही गलियों में, अपने ही आंसुओं में? सलीम अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।